हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी 24। तो भाई 2022 एसएससी एमटीएस हवलदार का इंतजार खत्म हो गया है। एनआर एलोकेशन आपका साइट पर अवेलेबल है। साइट पर उन्होंने डाल दिया था एनआर का एलोकेशन। आपको पता है एक बार पहले भी आपका आया था, लेकिन कुछ ही टाइम में इसको हटा लिया गया था। अब फिर से इन्होंने रिवाइज करके एलोकेशन दिया तो है, लेकिन कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि कैसा एलोकेशन इन्होंने दिया है। काफी सारे बच्चों की तरफ से कॉल्स आ रही हैं, बराबर मैसेजेस आ रहे हैं कि मैम मेरा नाम तो इसमें है ही नहीं, मुझे भी एनआर मिला है, मुझे भी दिल्ली मिला है, मुझे भी राजस्थान मिला है, मेरा नाम इस लिस्ट में नहीं है। और जो प्रीवियस जब एलोकेशन की लिस्ट आई थी उसमें उनका नाम था। तो बहुत कंफ्यूजिंग। एक तो इन्होंने 3 महीने बाद, आप समझिए 18 अक्टूबर को आपका रिजल्ट आया था। 18 अक्टूबर से अब 18 जनवरी आपकी आने वाली है। ठीक है, आज आपकी 10 हो गई है, 11 हो गई है। ठीक है, तो लगभग 3 महीने बाद एक तो ये एलोकेशन दे रहे हैं और ऊपर से एकदम मतलब सही नहीं है ये। ठीक है, इस आधे बच्चों का नाम है, आधों का नहीं है। काफी अभी हम लोग देखेंगे लिस्ट में काफी ब्लैंक है, मतलब डिपार्टमेंट्स के नेम ही नहीं लिखे हैं बच्चों के नाम के आगे। ठीक है, डिपार्टमेंट ही एलोकेट नहीं है, तो पता नहीं किस तरीके से एलोकेशन दिया है। जल्दबाजी तो बिल्कुल भी नहीं है भाई, 3 महीने का वेट था। जल्दबाजी नहीं बोलेंगे, लेकिन क्या इसका रीजन मैं आप लोगों से बोलूंगी कि एक बार आप लोग एनआरएसएससी को कॉल करिए, जिन भी बच्चों का नाम नहीं है, कि उनसे पूछिए कि सर मेरा नाम इसमें क्यों नहीं है। दूसरा, एक तो ये है कि बच्चों का जो जिनका एनआर में सिलेक्शन हुआ है उनका इसमें नाम नहीं है। जैसा कि आपने देखा होगा कि ये जो 2023 वाला डिपार्टमेंट एलोकेशन हो रहा है, उसमें केकेआर हो गया या एमपीआर हो गया, इनके जो अभी तक आए हुए हैं, इसमें आप लोगों ने देखा होगा इनमें उन्हीं बच्चों के नाम हैं जो उस रीजन से बिलोंग करते हैं। जैसे केकेआर से बच्चा जो बिलोंग करता है उसी का उस एलोकेशन में नाम है। सेम ऐसे ही अगर हम लोग ये अपना एनआर 2022 वाला एलोकेशन देखें, लेकिन क्योंकि हमारा 2022 के जितने एलोकेशन हुए थे वो इस पैटर्न पे नहीं चले थे कि जो उस रीजन में होगा उसी का एलोकेशन उस साइट पर दिखेगा। लेकिन 2023 में ऐसा हो रहा है कि केकेआर में भी उन्हीं बच्चों का एलोकेशन के नाम, मतलब उन्हीं के नाम है जो उस रीजन से हैं। सेम एट इज ऐसे ही इसमें देखने को मिल रहा है एनआर में एलोकेशन में, कि जिन बच्चों का नाम नहीं है वो क्या है, एनआर से बिलोंग नहीं करते हैं। सभी से मैंने इसीलिए पूछा कि भाई आप कहाँ से हैं, कोई यूपी से है, कोई कहीं से है, कोई बिहार से है, लेकिन कोई वहाँ से हरियाणा से है, तो वो एनडब्ल्यूआर में आ गया, कोई कहीं से है। लेकिन कोई जिन भी बच्चों से बात करी है मैंने, तो ज़्यादातर बच्चे यही बोल रहे हैं कि मैम मैं एनआर से नहीं हूँ, लेकिन मेरा एनआर में सिलेक्शन हुआ है, इसीलिए उनका उसमें नाम नहीं है। तो ये देखा जा सकता है, ये हम लोग समझ सकते हैं बिना अभी एनआर से बात करे हुए। एसएससी से जब बात नहीं हुई है तो मतलब बच्चों ने, मैंने उनसे कहा है कि एनआरएसएससी की जो हेड ऑफिस है वहाँ पे आप लोग कॉल करिए, या कोई दिल्ली में रह रहा हो, वहीं पे रह रहा हो, तो वहाँ जाकर एक बार आप लोग कंफर्म कर लीजिए जिनका नेम नहीं है कि सर ये एलोकेशन किस तरीके से दिया है। थोड़ा बहुत देखिए इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, कॉल वगैरह लगती है तो इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, थोड़ा बहुत वो लोग बता देते हैं कि कैसे क्या एलोकेशन आपका हुआ है। ठीक है, तो इसी के पैटर्न पे हो सकता है आपका ये एनआर का एलोकेशन भी इन्होंने दिया हो, कि जो बच्चे एनआर से बिलोंग करते हैं, यानी कि दिल्ली, उत्तराखंड और राजस्थान से जो बच्चे बिलोंग करते हैं, सिर्फ उन्हीं का एलोकेशन हुआ हो। ठीक है, और काफ़ी बच्चों के डिपार्टमेंट्स भी चेंज हो गए हैं, जो बच्चों का जैसे एनआर में ही थे तो उनका मैम पहले मुझे ये डिपार्टमेंट मिला था, अब ये हो गया, तो वो पहले वाला आप जाने दीजिए, वो तुरंत उन्होंने हटा दिया था, अब रिवाइज डाला है। लेकिन इसमें भी काफ़ी बच्चों के नाम के आगे डिपार्टमेंट नहीं है। चलिए एक बार हम लोग देख लेते हैं। बाकी ये थियोरीज हैं, अभी कंफर्मेशन नहीं है कि भाई ये एक्यूरेट, यही जो मैं आपको बता रही हूँ इसी तरीके से हुआ है। थोड़ा सा और वेरीफाई करने के बाद मैं आपको बताऊंगी, ठीक है, कि कैसे क्या इसमें दिया गया है। और मैं आप लोगों से कहूंगी कि आप लोग भी थोड़ा सा कॉल करके पता करिए, या जो वहाँ रह रहे हैं, दिल्ली में ही रह रहे हैं, उनके पास में एसएससी का ऑफिस हो एनआर का, तो आप लोग जाकर भी पता कर सकते हैं। थोड़ा सा कंफर्म करिएगा। देखिए देखेंगे अगर हम लोग ये लिस्ट, तो यहाँ पर अगर देखते हैं, एक तो काफ़ी सारे बच्चों की लिस्ट है ये। फर्स्ट नंबर से देखते हैं तो ये जो कैंडिडेट का नेम लिखा है उसके आगे एलोकेटेड स्टेट आपका क्या है, 12 है। ठीक है, एलोकेटेड स्टेट आपका क्या है यहाँ पे, 12। और आपका देखिए वही है, एज वगैरह है, कैटेगरी वगैरह है, ये सारी चीज़ें आपकी यहाँ पर दे रखी हैं। लेकिन इन्होंने कहीं पर भी अगर आप देखेंगे तो कहीं पर भी इन्होंने मतलब डिपार्टमेंट एलोकेट नहीं दिया है। साइड में मैं लगा रही हूँ, पूरा आपको पीडीएफ मिल जाएगा एनआरएसएससी की साइट पर। आप जो भी मेरी वीडियोस देखते हैं सभी की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं सारी एसएससी की साइट्स का, रीजन की साइट्स का लिंक लगा रखा है मैंने ऑलरेडी। तो आप लोग एनआरएसएससी की साइट पर जा सकते हैं, वहाँ से आपको ये पीडीएफ मिल जाएगा। तो सबसे पहले तो 12 नंबर आपका चंडीगढ़ में आता है।
ठीक है, स्टेट एलोकेशन। और ये चंडीगढ़ आपका किस में आ रहा है, NWR में। यानी कि इस तरीके से अगर हम लोग ऊपर पूरा देखेंगे तो ये जो इसमें एलोकेटेड स्टेट है ना, वो दिल्ली तो है, दिल्ली भी है, उत्तराखंड भी है, राजस्थान भी है, लेकिन उसके अलावा भी महाराष्ट्र तक स्टेट्स दे दिए गए हैं। तो अगर ये NR का एलोकेशन होता तो इसमें सिर्फ NR के आपके स्टेट्स होते, ना कि वो पूरा महाराष्ट्र और यूपी और बिहार सब लेके चल रहे हैं, कर्नाटक सभी क्या आ गया है। तो यही समझा जा सकता है इससे कि हो सकता है ये जो लिस्ट आपकी आई है ये NR वाले बच्चों की हो, कि भाई जो NR के बच्चे उनका कहाँ कहाँ रीजन्स में सिलेक्शन हुआ है। तो ये जो स्टार्टिंग से बच्चे हैं, जैसे 12 नंबर पे चंडीगढ़ है, ठीक है, और इस तरीके से है। तो 13 नंबर पे आपका क्या होता है, 13 नंबर पे भी जो स्टेट है वो NWR का ही है आपका, ठीक है। हाँ, 13 नंबर पे हाँ हरियाणा होता है आपका। इस तरीके से सारे स्टेट्स हैं। तो इनके आप देखेंगे पूरा कितने सारे कैंडिडेट्स की लिस्ट है जिनके नाम के आगे आपका डिपार्टमेंट एलोकेशन इन्होंने नहीं दिया है, ठीक है। यहाँ से देखिए पूरा आपका 479 कैंडिडेट्स, 479 कैंडिडेट्स के नाम के आगे उनको डिपार्टमेंट नहीं मिला हुआ है, ठीक है, उनके नाम के आगे डिपार्टमेंट नहीं मिला हुआ है। और अगर मैं बात करूं ये जो स्टेट एलोकेट हैं 12, 13, 17, ये जो स्टेट एलोकेशन स्टेट है ना, ये कौन से स्टेट हैं, NWR के, जिसमें आपके चंडीगढ़, जम्मू कश्मीर, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, इन बच्चों का हो सकता है कि NR का एलोकेशन इन्होंने दिया है, तो इनको हो सकता है NWR में पता लग गया हो, या ये कुछ देखिए अभी कंफर्मेशन नहीं हो पा रही है कि ये कौन से बच्चे हैं, NR के बच्चे हैं या NR में इनका हुआ तो नहीं होगा क्योंकि स्टेट एलोकेट है, ये NWR के बच्चे हैं तो फिर NR की लिस्ट में इनका नाम क्यों दे दिया है, या ये NR के हैं तो इनका स्टेट एलोकेट NWR में है तो डिपार्टमेंट लिखना चाहिए था। ये काफ़ी सारी थ्योरीज हैं आपकी, लेकिन कुछ कंफर्मेशन अभी नहीं है। इसके बारे में थोड़ा सा और कंफर्म करके मैं आपको प्रॉपर एक वीडियो में फिर से बताऊंगी, ठीक है। तो ये आपके जो है NWR के स्टेट कोड है। फिर आपका ये जो 20 से शुरू हो रहा है ना, यहाँ से NR 20 मतलब दिल्ली, तो यहाँ से आप देखेंगे पूरे 480 जो है यहाँ से आपके स्टार्ट हो रहे हैं डिपार्टमेंट। तो 20 आपका दिल्ली हो गया, ये देखिए डिपार्टमेंट डिफेंस मिला है, फिर हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर मिला है। इस तरीके से अब जो बच्चों के नाम हैं उनके नाम के आगे प्रॉपर डिपार्टमेंट, स्टेट कोड दिल्ली आपका चल रहा है, हाँ दिल्ली चल रहा है। फिर देखिए पूरा सीरियल वाइज इन्होंने स्टेट एलोकेट लिया है, 11, 12, 13 इस तरीके से जो भी स्टेट है, फिर 20 तक आ गए। फिर ये देखिए इस तरीके से इनके पास 21 भी आएगा, ठीक है। 21 आपका कहाँ का होता है, राजस्थान का होता है, ठीक है। हाँ देखिए इस तरीके से हम लोग देखें तो 21 आपका राजस्थान, इन्होंने दिल्ली, राजस्थान, उत्तराखंड, देखिए हम लोग पूरा ऐसे लिस्ट, आप लोग पूरा PDF देख लीजिएगा, काफ़ी सारे पेजेस हैं आपके, ठीक है। और फिर हम लोग देख लेते हैं यहाँ पर इन्होंने 25 भी दे रखा है, 22 तक तो ठीक है, चलो 22 आपका उत्तराखंड आता है, राजस्थान 21 हो गया, 20 आपका दिल्ली हो गया, ठीक है। लेकिन इसके बाद इन्होंने फिर यूपी को क्यों डाल दिया है NR एलोकेशन में, 25 में भी डाल दिया है, ठीक है। हाँ और आपका ये 22 हो गया, ठीक है। फिर आपका देखिए ये जो बच्चे हैं, हाँ देखिए फिर 1772 तक का आपका 22 हो गया। अब आप ये समझ रहे हैं कि ये जो डिपार्टमेंट एलोकेशन हुआ है ना, ये है तो सिर्फ आपका NR का ही, एक तरीके से हम लोग देखें तो देखिए इसमें अगर आपने देखा होगा ऊपर से पूरा सीरियल वाइज आपका चल रहा है, जितने आपके कैंडिडेट्स हैं, तो 480 से जब बच्चे के नाम के आगे जो डिपार्टमेंट लिखा है आपका, उसको स्टेट एलोकेट 20 हुआ है, यानी कि ये है NR का आपका, उसमें 20 नंबर यानी कि दिल्ली होता है, ठीक है, दिल्ली होता है। फिर उसके बाद 21 यानी कि आपका कौन सा है, राजस्थान है शायद, और 22 में उत्तराखंड है। तो देखिए इन्होंने जो डिपार्टमेंट एलोकेशन दिया ना, वो बस 20, 21 और 22 का ही दिया है, यानी कि दिया तो इन्होंने सिर्फ NR का ही है, लेकिन इसमें काफ़ी सारे बच्चे ऐसे भी हैं जिनका NR में सिलेक्शन है लेकिन उनका इसमें नाम नहीं है, ठीक है, उनका इसमें नाम नहीं है, जिनका 22 में सिलेक्शन है लेकिन उनका इसमें नाम नहीं दे रखा है, ठीक है। माइक सही कर लेते हैं। हाँ तो आप ये देख रहे हैं। फिर इसके बाद अगर हम देखें तो 24 शुरू हो गया, फिर 25 आपका यूपी का हो जाता है। तो इन्होंने सब दे तो रखे हैं, पता नहीं क्यों सारे बच्चे दिए, जब इन्हें सिर्फ NR का एलोकेशन की लिस्ट डिपार्टमेंट की देनी थी, जब सिर्फ 20, 21, 22 का बताना था, तो इन्होंने क्यों फिर ये लिस्ट में सभी बच्चों के नाम लिखे, जो 11 से लेकर पूरा आपका महाराष्ट्र तक के बच्चे आ गए हैं। और देखिए किसी के आगे डिपार्टमेंट नहीं लिखा है। फिर आपके पूरे 480 तक 1772 बच्चों तक का हो गया, 20, 21, 22 यानी कि दिल्ली, राजस्थान और आपका उत्तराखंड, ठीक है। फिर आपका वही 24, 25 चल रहा है, क्योंकि ये आपका NR में नहीं आता है इसलिए इसके आगे इन्होंने डिपार्टमेंट एलोकेशन नहीं दिया। लेकिन ये बच्चों की लिस्ट
क्यों इन्होंने इसके साथ अटैच करी है ये समझ में नहीं आ रहा। और फिर ये देखिए विद हेल्ड कैंडिडेट्स भी आपके स्टार्ट हो गए हैं, विद हेल्ड कैंडिडेट्स आपके स्टार्ट हो गए हैं। ये भी पूरी आपकी विद हेल्ड बच्चों की लिस्ट है पूरी, ठीक है। तो ये देखिए सब आपके महाराष्ट्र भी आ गया है, कर्नाटक भी आ गया है, लेकिन किसी के आगे आपका डिपार्टमेंट नहीं लिखा हुआ है। टोटल अगर कैंडिडेट्स की मैं बात करूं, ये जो लिस्ट है इसमें आपके कितने टोटल कैंडिडेट्स हैं, तो टोटल आपके 2990 कैंडिडेट्स हैं। कितने हैं? 2990 कैंडिडेट्स की लिस्ट निकाली है, लेकिन सिर्फ डिपार्टमेंट कुछ ही बच्चों को दिया है जिनके पास 20, 21, 22 का है, यानी कि डिपार्टमेंट एलोकेशन एनआर का है, लेकिन उन्होंने उन भी बच्चों का नाम मेंशन कर दिया है जिनका कहीं अदर स्टेट में, अदर रीजन में हुआ है। तो इस पूरे पीडीएफ से यही थोड़ा बहुत समझा जा सकता है कि ये जो सबसे पहले है तो ये एनआर का, और लेकिन एनआर में जो बच्चे हैं ये एनआर के ही हैं ज़्यादातर, ठीक है, वो एनआर से ही बिलोंग करते हैं, और कुछ बच्चों का नाम नहीं है, जिन बच्चों का नाम नहीं है वो एनआर के बाहर के हैं। तो यही समझा जा सकता है, जैसा कि 2023 में आपका हो रहा है, जैसा कि आपका 2023 में हो रहा है कि जो बच्चे केकेआर से बिलोंग करते थे उन्हीं का नाम उस लिस्ट में था, या जो एमपीआर से बिलोंग करते थे उन्हीं का नाम उस लिस्ट में था। तो इस तरीके से हो सकता है ये जो एनआर के बच्चे हैं ये सब एनआर के ही हों, एनआर के बाहर के बच्चों का नाम इसमें ना हो, ठीक है। तो ये और कंफर्म होगा अभी कि भाई ये इसमें एनआर के बाहर के बच्चे भी हैं या नहीं हैं। फिलहाल काफ़ी बच्चों का इसमें नाम नहीं है, जिनका पहले वाली लिस्ट में था इसमें उनका नाम नहीं है। इसमें सारी लिस्ट पूरी अटैच कर दी 2900 बच्चों की, लेकिन डिपार्टमेंट सिर्फ उन्हीं को मिला है जो एनआर वाले, मतलब एनआर स्टेट्स वाले 20, 21, 22 का ही डिपार्टमेंट एलोकेट किया गया है। बाकी इन्होंने क्यों फिर अटैच करा है, या सिर्फ इन्होंने बता दिया कि भाई एनआर के टोटल इतने बच्चे सेलेक्ट हुए हैं, अदर उसमें है, लेकिन डिपार्टमेंट सिर्फ एनआर का लिखा है। तो इस तरीके से हम लोग समझ सकते हैं। बाकी जिनका नाम नहीं है आप लोग एक बार एसएससी में कॉल करिए, हो सकता है ये लोग कोई दूसरी लिस्ट निकालें, ठीक है। तो ये अभी सस्पेंस है, इसको मैं और वेरीफाई करके आपको बताऊंगी, ठीक है। तो ये पूरा आपका था डिपार्टमेंट एलोकेशन एनआर का, जो बहुत ज़्यादा बच्चे पूछ रहे थे कि मैम बताइए इस पे कैसे क्या हो रहा है आपका, ठीक है। तो ये आपका हो गया है, ठीक। काफ़ी बच्चों का इसमें नाम है, काफ़ियों का नहीं है, आप लोग कंफर्म कर लीजिएगा। तो फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, और डीबी की अपडेट्स काफ़ी सारी हैं वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। ये प्रॉपर आपकी एनआर रीजन की थी, तो आप लोग समझ गए होंगे थोड़ा बहुत कि एनआर डिपार्टमेंट तो सिर्फ एनआर का ही एलोकेट हुआ है, ठीक है, एनआर का ही, लेकिन इसमें काफ़ी बच्चे ऐसे हैं जिनका एनआर में सिलेक्शन है वो नहीं है, वो लेकिन अदर रीजन के हैं, ठीक है। ज़्यादातर बच्चे वो हैं जिनका जो एनआर से ही हैं, उन्हें एनआर मिला है, उन बच्चों का ज़्यादातर नाम है। लिस्ट पूरी 2900 कैंडिडेट्स की है, हो सकता है ये सारे बच्चे एनआर के ही हों जिनको एनडब्ल्यूआर में मिला है, सीआर में मिला है, सबका लिख दिया है, लेकिन डिपार्टमेंट सिर्फ एनआर के आगे लिखा हुआ है, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग समझ सकते हैं, बाकी मैं और आपको कंफर्म करके बताऊंगी। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए आप लोग वीडियो को थोड़ा सा लाइक, शेयर और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट अपडेट्स आपको मिलती रहेंगी। वीडियो को लाइक शेयर करेंगे और टेलीग्राम ग्रुप में ऐड हो जाइएगा, वहाँ पर आपको काफ़ी सारी अपडेट्स मिलती रहेंगी, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। कोई क्वेरी है आप इस नंबर पर कॉल मैसेज करके पूछ सकते हैं, और मैं अकाउंटेंट भी हूँ साथ में, आपको पता है। कोई भी आपका आईटीआर, पीएफ, जीएसटी, लोन, कोई भी आपका वर्क रहता है अकाउंट्स रिलेटेड तो आप लोग करवा सकते हैं, बहुत ही मिनिमम चार्जेस में हम लोग आपके सारे वर्क करके दे देंगे। कोई भी सर्विस के लिए आप लोग इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, और जो आपके पास अपडेट हो आप भी वही शेयर करिएगा, बताइएगा कि भाई किन बच्चों का नाम नहीं है। अगर आपका नाम नहीं है तो बताइएगा क्या आप एनआर से हैं या एनआर से नहीं हैं, थोड़ा सा शेयर करिएगा इन्फॉर्मेशन, ताकि हम लोग इसके कंक्लूजन तक पहुँच पाएँ, और एनआर एसएससी को ज़रूर कॉल करके थोड़ी इन्फॉर्मेशन ले लीजिएगा। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।